सुबह की धूप जब घास पर गिरती थी तो हर चीज चमकती थी सिवाय एक छोटे से सांप के दिल के। वो घास के बीच बैठा था, अपने ही शरीर को लपेटे हुए, जैसे खुद को ही गले लगा रहा हो। सब मुझसे डरते हैं, मैं कुछ करता भी नहीं, फिर भी कोई पास नहीं आता। अगर मैं पैदा ही ना होता तो शायद किसी को डर भी ना लगता। अगर तुम इतने जहरीले हो तो अकेले क्यों बैठे हो? तुम डरे नहीं, तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं काट लूंगा। डर उनसे लगता है जो बिना समझे काट लेते हैं। तुम तो रोते हुए दिख रहे हो। अगर रोने से सब ठीक हो जाता तो रातें इतनी चुप नहीं होते। तुम मेरे पास क्यों आए? क्योंकि तुम अकेले हो और अकेलापन मुझे अपनी तरह लगता है। मेरा नाम नीर है और तुम्हारा? मुझे सब आर्या कहते हैं। ये तुम्हें भी काट लेगा, भाग जाओ। तुम मेरे पास रह सकते हो अगर चाहो तो। अगर तुम बुरे होते तो मुझे रहने को नहीं कहते। उस दिन डर और समझ की एक नई दोस्ती जन्म लेती है। ये लो मेरे दोस्त। अगर कल मैं ना रहा तो क्या तुम मुझे याद करोगे? हाँ मेरे दोस्त, पर तुम मेरे साथ ही हमेशा रहोगे। मुझे भी सब बुढ़ीमान कहते हैं, पर कोई नहीं पूछता कि मैं हर रात क्यों जागता हूँ। क्यों? क्योंकि नींद में सपने आते हैं और मेरे सपनों में कोई मेरा इंतजार नहीं करता। हुआ, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? किसी को सांप ने काट लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। मुझे पता है मेरे दोस्त। इसे बाहर निकालो जंगल से। मैंने नहीं काटा है। अगर इस जंगल में किसी का दिल जहरीला है तो वो सोच है, सांप नहीं। सभी जानवरों ने उन दोनों को बहुत पीटा, लातों से, हाथों से, दांतों से। उन्हें बुरी तरह मारकर सब वहां से चले गए। एक दिन जंगल में अचानक आग लगी। पहली लपटें छोटी थीं, पर जैसे ही हवा ने उन्हें छुआ, लपटें बड़ी होती चली गईं। पत्ते चटकने लगे, पेड़ कांपने लगे और जंगल का हर प्राणी घबराया हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। हिरण चिल्लाते हुए, भागो, जंगल में आग लगी है। कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, हर तरफ आग है। नीर, वह छोटा सा सांप जो हमेशा डर से घिरा रहता था, अब खुद को झुलसते जंगल में पाकर हक्का बक्का रह गया। ये आग सब कुछ नष्ट कर देगी और मैं कुछ नहीं कर सकता। नीर, डरना छोड़ो, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन मैं जहरीला हूँ, मैं अपनी ताकत से भी आग नहीं रोक सकता। अगर डर के आगे हम खड़े नहीं होंगे तो जंगल हमेशा जलता रहेगा। नीर, मुझे भरोसा है तुम कुछ कर सकते हो। जंगल के बाकी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। पक्षियों की चीखें, भालुओं की दहाड़ और आग की लपटों की दरपक, सब मिलकर एक डरावना संगीत बना रहे थे। अगर मैं अपनी ताकत को सही दिशा में लगाऊं तो शायद मैं जंगल और आर्या को बचा सकूं। हाँ नीर, अब तुम्हारा समय है। डर को छोड़ो, दोस्ती को अपना हथियार बनाओ। नीर ने गहरी सांस ली। उसके शरीर में जो जहर था वही अब आग को रोकने का एक चमत्कार बन गया। मैं करूंगा, मैं आग को रोकूंगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सीमा पार कर रहा हूँ। लपटों के बीच नीर ने अपनी ताकत का प्रयोग किया और धीरे धीरे आग बुझने लगी। नीर, तुमने किया, तुमने जंगल और हम दोनों को बचा लिया। लेकिन जैसे ही आग बुझी, नीर अपनी आखिरी सांस ली। कहाँ चले गए मेरे दोस्त? एक बार मेरे पास आ जाओ ना। काश मैं तुम्हें जंगल को बचाने के लिए नहीं बोलती। अगली सुबह जहां आग थी, जहां नीर गया था, वहां से एक नन्हा सा पौधा निकला। दिन बीते, पौधा पेड़ बन गया। उसके फल मीठे थे, उसकी छाया ठंडी थी और सबसे अजीब बात, उसके नीचे खड़े होकर किसी को डर नहीं लगता था। नीर, तुम चले गए पर जंगल को डर से आजाद कर गए। सीख जिससे पूरी दुनिया डरती है, कभी कभी वही सबसे ज्यादा दर्द सहता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।